नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा दवे। न्यूज 91 के चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चित्तौड़ राजसमंद जिले की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबाएं। सुबह से अब तक संभाग में क्या रही हलचल, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। आमेठ में हथियारबंद बदमाशों ने वृद्धा से मारपीट कर चुराए गहने, सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध, तलाश जारी। फैक्ट्री से हुए प्रदूषण से परेशान मियाला के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, फैक्ट्री पर ताला लगवाने पर अड़े। सैंती महेशपुरम मार्ग पर चौड़ा होगा वृद्धाश्रम चौराहा, चित्तौड़ नगर परिषद सभापति ने निरीक्षण कर दिए निर्देश। और चित्तौड़ के आवलहेड़ा स्थित कुएं में गिरी नीलगाय, ग्रामीणों की मदद से वन कर्मियों ने निकाला उसे बाहर। आमेठ थाना क्षेत्र के सरदारगढ़ रोड पर भगवानपुरा में बीती रात 4 लोगों ने एक मकान में घुसकर बुजुर्ग दंपति से जोरदार मारपीट की और हथियारों की नोक पर लाखों के सोने चांदी के पहने हुए जेवरात लूट लिए। इस दौरान मकान में मौजूद बुजुर्ग महिला के दत्तक पुत्र को कमरे में बंद कर दिया गया। वारदात से घबराए पीड़ित ने अपने पुत्र के साथ मंगलवार को आमेठ थाने में पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने रिपोर्ट के बाद जांच शुरू की तो सीसीटीवी कैमरे में 4 संदिग्ध आरोपी नजर आए। पीड़िता का कहना है कि 2 लोग हथियारों से लेस होकर लूट की नीयत से आए थे। इसके बाद पुलिस ने भगवानपुरा पहुंचकर मौका मुआयना किया और टीम बनाकर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू कर दी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाले कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार वारदात करने वाले कोई जानकार हो सकते हैं जिन्हें यह पता था कि रात के वक्त बुजुर्ग दंपति घर में अकेले हैं और वारदात की जा सकती है। मैंने क्या सुपरियाणा ने बोलना, हाँ, मैंने काट ले जा रखमा। क्या क्या लगे आपके? अरे माला ही माद लिया न, सीबी का माद लिया, छोटा माद लिया, मोटा माद लिया, बोर टोटी आड 80 टोटी 80 आई पार। कितना होगा सोना, कितना का देखो एक तोड़ 3 लाख रो माल लीजिए है भाई, 3 लाख रो बरोबर। रात की 1 बजे 4 आदमी आया, जो मैं तो कमरा मार बहानो बंद कर दी तो कमरा बचे नानी जी बहाने होता है कमरा का बहाने जो बचे हुए मारो कमरो बंद कर बहानो बचे हुए ठोकी लाटिया की बचे रकमाए जो खोल ले गया। 1-2 बाकी तो 2 कान की मरकिया ही भाई के मादलिया रामनामी ही और बोर हो टोटी ही खोलन ले गया। मैं चिल्लाया हको की तो जो बच्चे भाग गया, बच्चे पे फोन लगाया तो भाग गया। आज दिनांक 28 और 29 की रात्रि को भगवानपुरा में जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि रामा के घर पे कोई अज्ञात बदमाशान रात को घर के अंदर बाहर पड़साल में सो रहे थे, तो 3-4 व्यक्ति घर के अंदर घुस कर रामा के कानों की बाली छीन काट ली और अंशी बे के गले में पहना हुआ मादलिया ले लिया है। मौके पे पहुंचे, रिपोर्ट मौके पे ली है, कार्रवाई शुरू कर दी है, टीमें गठित कर दी है, मुलजिमानों का पता लगाया जा रहा है। बीटीएस भी हम देख रहे हैं, अनुसंधान जारी है, टीमें गठित कर दी गई है, चल रही है। राजसमंद में देवगढ़ थाना क्षेत्र के मियाला गांव में लगी मिनरल्स फैक्ट्री से उड़ती धूल, मिट्टी और अतिक्रमण से परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को फैक्ट्री के गेट पर उग्र प्रदर्शन करते हुए फैक्ट्री को बंद करवाने की मांग की। पंचायत समिति सदस्य चंचल देवी के नेतृत्व में ग्रामीण फैक्ट्री गेट पर जमा हुए और नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि इस फैक्ट्री से लगातार 24 घंटे धूल मिट्टी उड़ती है, जिसके कारण गाँव में रहने वाले लोगों को सांस और त्वचा की बीमारियां होने लगी है। इसके अलावा पंचायत की वर्षों पुरानी जमीन पर फैक्ट्री मालिक ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिस पर से फैक्ट्री के लोग ग्रामीणों को निकलने नहीं देते हैं। इसका विरोध करने पर फैक्ट्री मालिक पुलिस से सांठगांठ कर झूठे मामले में फंसा देता है। इस संबंध में पूर्व में जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी को भी लिखित शिकायत दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने से फैक्ट्री मालिक खुलेआम मनमानी कर रहा है। अब ग्रामीण इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। आज प्रदर्शन हो रहा है, ये फैक्ट्री में बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। आज म्याला पंचायत में इतनी हद से ज्यादा ये जो बीमारी फैल रही है, हद से ज्यादा। आज सारी टीम का आप एक चीज के देखो, पूरी बॉडी पे इन्फेक्शन हद से ज्यादा फैल चुका है और जल्द से जल्द इस फैक्ट्री को बंद कराया जाए। बस हमारा हद से ज्यादा ग्रामीण वासियों को तकलीफ हो रही है, वनस्पति पूरी तरह से नाश हो रही है, सब तरह से तकलीफ उठा रहे हैं। आज ये जो रास्ता है, इस रास्ते से हमारे को निकलने तक ये नहीं दे रहे। आज अवैध जो जगह है वो ये कब्जा करके बैठे हैं और पूरी तरह से मतलब ग्राम वाले को हद से ज्यादा परेशानी हो रही है और इसमें इसलिए मुद्दा उठाया जल्द से जल्द हमें ये कार्रवाई की जाए और ये फैक्ट्री बंद करें। सिग्नेचर वगैरह भी किया हुआ है और पूरी रिपोर्ट है, आप ये चीज़ देख सकते हैं। ये एसडीएम साहब और जिला कलेक्टर साहब को दिया गया। अभी तक
कोई कार्रवाई हुई नहीं है। इस बात को करीबन देख लो कि 22/9 को कलेक्टर साहब को दिया था और अतिक्रमण के बारे में। हमारी पंचायत की ज़मीन लमसम 15 बीघा ज़मीन है। 15 बीघा ज़मीन के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है और कोई भी गांव के लोग अगर निकलना भी चाहते हैं साइड में होकर तो निकलने नहीं देते हैं हमारे को। और दूसरी चीज़, गांव वाले ऑब्जेक्शन करते हैं तो उनके ऊपर ये फैक्ट्री मालिक केस लगवाया और थाने में बंद करा दिया। तो यानी ये चीज़, और दूसरी चीज़ वनस्पति पूरी तरह से नष्ट है। आज हमारी पब्लिक इतनी यानी परेशान है कि हद से ज़्यादा। और दूसरी चीज़, इस कंपनी से हमारी पंचायत को कोई फायदा नहीं है और हम ये चाहते ही नहीं कि हमारे तो जल्द से जल्द स्टे ऑर्डर पास करें और इसको बंद किया जाए। चित्तौड़गढ़ शहर के सैंती महेशपुरम की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित वृद्धाश्रम चौराहे का मंगलवार को सभापति संदीप शर्मा ने निरीक्षण किया। आए दिन होते हादसों को लेकर इस चौराहे को चौड़ा करने के लिए उन्होंने तकनीकी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आयुक्त रिंकल गुप्ता ने बताया कि सभापति संदीप शर्मा को ज्ञात हुआ कि सैंती से महेशपुरम जाने वाले मार्ग पर वृद्धाश्रम के बाहर स्थित चौराहा सकड़ा होने से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। इसको गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को सभापति संदीप शर्मा ने तकनीकी अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर इस चौराहे को चौड़ा किए जाने के निर्देश दिए ताकि दुर्घटना घटित नहीं हो। इसके साथ ही वहां बरसात के दौरान पानी भरने की समस्या के लिए भी सभापति ने मौके पर ही एक बड़ा नाला निर्माण किए जाने के निर्देश प्रदान किए हैं। वृद्धाश्रम के आसपास पड़ी रिक्त भूमि पर भी सड़क निर्माण कर सड़क को चौड़ा किए जाने के निर्देश दिए गए। मौके पर उपस्थित पार्षद प्रतिनिधि नरेश धाकड़ द्वारा उक्त चौराहे का नाम रूपा कृपाजी मार्ग किए जाने की मांग की, जिस पर सभापति संदीप शर्मा ने नियमानुसार बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखे जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान पार्षद शैलेंद्र सिंह राव, पूर्व पार्षद गोविंद शर्मा, पार्षद प्रतिनिधि नरेश धाकड़, ब्रजमोहन सिंह आदि उपस्थित थे। आज हमने जो सैंती जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल के आगे एक नया तिराहा डेवलप हो रहा है। अब पिछले काफ़ी समय से यहाँ यातायात का दबाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आसपास नई कॉलोनियाँ विकसित हो रही है। तो इसके लिए आज हमारे जो पार्षद महोदय सभी साथियों की यही मांग है कि इस चौराहे को, सर्कल को चौड़ा किया जाए। हमने अधिकारियों के साथ ये मौका देखा है। निश्चित तौर पर हम प्लान करके जल्दी इस जो तिराहा है इसको चौड़ा करने का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। और सामने जो वृद्धाश्रम बना हुआ है, ये भी हमारे सभी साथियों की मांग थी कि यहाँ एक जो सरकार ने जनता क्लिनिक का जो एक पैटर्न दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो हम यहाँ जनता क्लिनिक के लिए हमने जगह आरक्षित कर दी है और इसके लिए हमने CMHO को चिट्ठी लिखी है। यहाँ जल्दी जनता क्लिनिक भी प्रारंभ कराएंगे ताकि पूरे जो क्षेत्र के जो वासी हैं उन सबको यहाँ तत्कालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। और इस किराए का सौंदर्यीकरण कर इसके नामकरण की भी मांग हमारे पार्षद महोदय ने रखी है। इसका नामकरण रूपा जी कृपा जी पे किया जाए। तो ये भी क्योंकि हमारे बोर्ड के क्षेत्राधिकार में है, हम आगामी बोर्ड बैठक में इसको रखकर इसका नामकरण का भी प्रयास करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के समीपवर्ती आवलहेड़ा ग्राम के धनराज कुमावत के कुएं में बीती रात को नील गाय गिर गई। जानकारी के अनुसार आवलखेड़ा निवासी धनराज कुमावत अपने खेत पर गेहूं की फसल की पिलाई के लिए जब सुबह पहुंचे, उस दौरान कुएं के पास लगे हुए मोटर स्टार्टर को चालू करने के दौरान कुएं में नजर गई तो अंदर नील गाय तैरती हुई नजर आई। इसकी सूचना वन विभाग कार्यालय में दी गई, जिस पर DFO सुगना राम जाट और राजेंद्र शर्मा, रेंज अधिकारी चित्तौड़ के निर्देशन में सहायक वनपाल नारायण लाल, भैरूलाल, सत्यनारायण सेन, भगवान लाल की टीम नील गाय के रेस्क्यू के लिए मौके पर पहुंची। वन विभाग के कार्मिकों ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद कुएं में गिरी नील गाय को रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित निकाला गया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। राजसमंद के आमेज ब्लॉक के गोसुंडी गांव में मंगलवार को राजविका महिला ग्राम संगठन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सरपंच बहादुर सिंह थे। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने महिला सशक्तिकरण, पंचायती राज विभाग की जो भी योजनाएं हैं वह ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाए जाने की बात कही। राजविका के क्लस्टर प्रभारी शिवलाल बैरागी ने राजविका की संपूर्ण जानकारी दी। क्लस्टर प्रभारी राजेश कुमार लोधा ने अगारिया क्लस्टर के गोसुंडी गाँव में बने 10 स्वयं सहायता समूह की जानकारी दी। परियोजना से प्रत्येक समूह को प्रथम राशि 15,000 रुपए और दूसरी राशि 50,000 रुपए भी मिल चुके हैं। 5 स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज भी हो चुका है। तो ये थी चित्तौड़ राजसमंद बुलेटिन की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर संभाग की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। उदयपुर संभाग की ताजा खबरों के लिए प्ले स्टोर पर जाकर न्यूज 91 का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए प्रतीक्षा दवे को बने रही न्यूज 91 पर। नमस्कार।